हेलो, वेलकम टू ओम शांति फॉर एजुकेशन। माई सेल्फ अमरजीत। आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड रिसेसिव। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट के ऊपर कि एक्सपेरिमेंट पी प्लांट को हम लोग कैसे किए थे, मेंडल उसके ऊपर देखे थे। इस क्लास में हम देखेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस। तो आइए देखते हैं। देखिए, डोमिनेंट यहाँ जीन भी कह सकते हैं या फैक्टर भी कह सकते हैं। डोमिनेंट फैक्टर कहिए, डोमिनेंट जीन कहिए, डोमिनेंट एलील कहिए, डोमिनेंट ट्रेट कहिए, ये दोनों एक ही हैं, सब एक ही है। देखिए, जीन भी कह सकते हैं, डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट ट्रेट्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं डोमिनेंट को। और रिसेसिव एलील उसी तरह से इसको भी रिसेसिव जीन और फैक्टर, एलील, ट्रेट्स, इस तरह से इसको भी कह सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल it is able to express itself even in presence of its recessive allele। रिसेसिव एलील के उपस्थिति में भी रहने पर भी जो डोमिनेंट एलील है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ऐसे आप नहीं समझ रहे हैं। एग्जाम्पल रियल लाइफ से हम लोग लेते हैं, जैसे कि देखते हैं कि हाँ, घर में आपको अगर जो पेरेंट्स रहते हैं तो पेरेंट्स के सामने तो आप कुछ नहीं, इससे भी नहीं काम चलेगा। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक सांप है और एक मेढक है। मान लीजिए कि सांप हमारा क्या है, डोमिनेंट है, और मेढक है जो कि रिसेसिव है। ठीक है, तो आप बताइए कि सांप के बस चलेगा कि मेढक के। हाँ, सांप के सामने तो यहाँ हम एग्जाम्पल लिए हैं डोमिनेंट की जगह पे सांप को, और मेढक को लिए हैं रिसेसिव की जगह पे एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए, सांप अगर जो रिसेसिव एलील मतलब कि यहाँ मेढक रहेगा तो बस किसका चलेगा, यहाँ पे यहाँ सांप भी है और मेढक भी है, तो दोनों में से केकर बस चलेगा, मतलब किसका ज्यादा रॉब चलेगा, तो चलेगा ज्यादा रॉब स्नेक के। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में रिसेसिव एलील रहेगा, फिर भी एक्सप्रेशन किसका होगा, डोमिनेंट का। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी रहे और स्मॉल टी, अथी किसका बस चलेगा, कैपिटल टी ना। स्मॉल टी रिसेसिव है, फिर भी यह कुछ नहीं करेगा। जैसी सांप है और वहाँ पे मेढक है, तो सांप के मेढक कुछ कर सकता है नहीं ना, उसी तरह से। ठीक है, रिसेसिव एलील इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। हाँ देखिए, यहाँ पे हम लिए थे रिसेसिव एलील में कौन है, मेढक। तो मेढक क्या कर लेगा, मेढक के घर में सबको आ जाएगा, तो मेढकवा कुछ करेगा नहीं ना। उसी तरह से यहाँ पे रिसेसिव एलील में अगर जो डोमिनेंट एलील आ जाता है तो रिसेसिव एलील है जो अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाता है, वहाँ पे भी डोमिनेंट एलील का भी एक्सप्रेशन होता है। यानी कि रिसेसिव एलील में अगर जो उपस्थित रहेगा क्या चीज, डोमिनेंट एलील, तब वहाँ पे रिसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगा। यानी कि देखिए, सांप अगर जो मेढक के घर में आ जाएगा तो मेढकवा है जे सप्पा के सामने अथी कुछ शिकार अपना करेगा नहीं ना करेगा, वो डर के मारे भाग जाएगा इधर उधर। उसी तरीके से हमारा एलील भी होता है, जो डोमिनेंट के सामने रिसेसिव एलील का कुछ नहीं चलता है, उसका कुछ बस नहीं चलता है। नेक्स्ट वन है, इट डज नॉट रिक्वायर अनदर सिमिलर एलील टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप। कह रहा है कि डोमिनेंट एलील को अपना एक्सप्रेशन दिखाने के लिए
कोई और साथी का आवश्यकता नहीं पड़ता है। जैसे कि देखिए डोमिनेंट एलील को एक एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको अपना एक्सप्रेशन दिखाने के इसका आवश्यकता नहीं है। एक और कैपिटल टी उसी के समान कैपिटल टी का आवश्यकता नहीं है, यह अकेले अपना अथी दिखाएगा। यानी कि सांप को मेढक की आवश्यकता है अथी करने के, एक और सांप के न आवश्यकता है मेढक को खाने के लिए। उसी तरीके से देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वन यहाँ है रिसेसिव में, इट प्रोड्यूस इट्स phenotypic effect only in the presence of a similar allele। देखिए जो रिसेसिव एलील है उसको अपना प्रभाव दिखाने के लिए एक और सिमिलर इसी के समान सिमिलर एलील की आवश्यकता होती है। जैसे इसका प्रभाव दिखाना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी दो गो रहना चाहिए। यहाँ लेते हैं हम लोग शेप में, सीट शेप में, स्मॉल आर दो गो रहना चाहिए, तब यह अपने आप को फिनोटाइपिक एक्सप्रेस कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन है डोमिनेंट एलील कैन परफॉर्म कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड और एंजाइम फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स इफेक्ट। जब डोमिनेंट एलील रहता है तो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड बनाता है। पॉलीपेप्टाइड के बारे में हम लोग जब इसके बाद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे पॉलीपेप्टाइड और एंजाइम के बारे में। यानी कि डोमिनेंट रहेगा तो हमारा कंप्लीट रूप से पॉलीपेप्टाइड बनेगा, एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा से रहेगा, ठीक है। और द रिसेसिव एलील फ्रॉम एन इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव पॉलीपेप्टाइड और एंजाइम, जब कि यहाँ पे रिसेसिव एलील में अधूरा बनता है पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसका एक्सप्रेशन नहीं रहता है, डोमिनेंट एलील यहाँ पे एब्सेंट रहता है, इसीलिए इसमें रिसेसिव एलील में कहें चाहे रिसेसिव फैक्टर कहें, इसमें क्या रहता है, उतना अधूरा बनता है पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा डोमिनेंट जीन चाहे फैक्टर कुछ भी कहें, उसका वायलेट कलर ऑफ फ्लावर इन पी। जो पी प्लांट है, मटर का पौधा है, उसका जो डोमिनेंट में कैसा कलर होता है वायलेट, और रिसेसिव में उसका कलर हो जाता है वाइट फ्लावर कलर इन पी। जो रिसेसिव का एग्जाम्पल होगा जो वाइट होगा फ्लावर इन पी। अगर जो इसमें आपको समझ में आया हो वीडियो में कुछ तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।